बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आप जानते हैं कि पालक खाने से खून की कमी नहीं होती और आपके दांत और बाल बहुत मजबूत होते हैं। सर्दियों में हाथ पांव बहुत काले हो जाते हैं। इसके लिए आजमूदा नुस्खा है, लीमू के छिलके लेकर वो हाथों और पांव पर रगड़ें। इससे हाथ पांव गोरे हो जाएंगे। अगर दांतों में कीड़ा लग जाए तो चमेली के पत्ते पानी में उबालकर इस पानी से गरारे करें। अमरूद खाने से बलगम और खुश्क खांसी का खात्मा हो जाता है। उम्र रसीदा अफराद में अगर खून की शदीद कमी हो जाए तो बकरे का गोश्त ज़्यादा से ज़्यादा खिलाएं। इससे खून की कमी दूर हो जाएगी। अगर सोने से पहले बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लिया जाए तो सर में जुएं नहीं पड़ती। जिन लोगों के दिल की धड़कन तेज़ रहती है वो सुबह निहार मुंह अंगूर खाएं 1 माह तक लगातार। दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी। जो लोग सरसों का साग ज़्यादा खाते हैं इनमें खून की कमी नहीं होती। पालक की रंगत और जायका बरकरार रखने के लिए पालक उबालते वक्त अगर इसमें खाने का सोडा थोड़ा सा डाल दिया जाए तो इससे पालक का रंग भी ठीक रहेगा और खुश जायका भी बनेगी। दही के अंदर 2 से 3 कतरे सफ़ेद सिरके के मिलाकर चेहरे की क्लींजिंग करें तो इससे चेहरा चमक उठेगा। क्या आपका भी हर जगह मजाक उड़ाया जाता है? निस्वानी हुस्न में इजाफे के लिए डॉक्टर ईसा का ये आसान आजमूदा नुस्खा आजमाइए। हमारी बहुत सी बहनों और बेटियों के साथ ये मसला हो सकता है कि इन्हें निस्वानी हुस्न में कमी का सामना करना पड़ रहा हो और ये ऐसी तकलीफ है कि जिसका इजहार हर किसी से किया भी नहीं जा सकता। लेकिन जिनके साथ ये मसला होता है इनकी शख्सियत में एतमाद की कमी हो जाती है। वो लोगों की बातों में इनके तन तानों से घबराकर अपने ही खौल में बंद हो जाती हैं। लोगों की नज़रें इनसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे में वो बच्चियां लोगों का सामना करने से घबराने लगती हैं। इनके इसी मसले के हल के लिए हम डॉक्टर ईसा का बहुत ही आसान और बहुत कारामा नुस्खा लेकर आए हैं, जो कि उन्होंने ऐसी ही बहनों और बेटियों के लिए बनाया है जिनकी छाती का साइज़ कम है या वो लटक गए हैं या शेप खराब हो गया है, इसकी वजह चाहे कोई भी हो। इसके लिए इन बच्चियों को चाहिए कि अपनी खुराक अच्छी करें और साथ में ये नुस्खा इस्तेमाल करें। जो अशिया दरकार हैं वो नोट कर लें। कंवल गट्टा यानी कंवल के बीज 100 ग्राम, मिश्री हस्बे जायका। कंवल के बीजों को हल्का सा तवे पर रोस्ट कर लें बगैर किसी तेल और घी के। जब ज़रा सा सख्त हो जाएं तो इन्हें छील लें। अब इनके बीज अंदर से निकाल लें। अब अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक मिश्री लें। इनको इन बीजों के साथ मिलाकर पीस लें। बारीक पाउडर बन जाए तो इसको इस्तेमाल करें। इनको इस्तेमाल का तरीका नोट फरमा लें। आधा चाय का चम्मच सुबह और शाम लें। खाने से पहले खा लें और ऊपर से पानी या दूध पी लें। इंशाल्लाह 1 माह में फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मुकम्मल इलाज के लिए कम से कम 6 माह तक इस्तेमाल करें। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, इसलिए आप इसे काफ़ी अरसा भी खा सकते हैं। ये कुदरती इलाज है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन मुकम्मल शिफा होगी इंशाल्लाह। विटामिन सी टोनर अब घर में ही बनाएं और पाएं ऐसी ज़बरदस्त जिल्द जिसका रिजल्ट आपको भी हैरान कर दे। विटामिन सी हमारी सेहत से लेकर जिल्द तक के हर मसले में हमारे लिए इतना ही मददगार है जिसका अंदाज़ा हम नहीं कर सकते। ये है ही इतना फ़ायदेमंद। विटामिन सी हमारे जिस्म में मौजूद पानी और खून के साथ हल हो जाता है और नाखून, जिल्द और बालों की बेहतरीन नशोनुमा करता है। ये जिस्म में मौजूद आयरन को जज़ब करता है और थकावट, कमज़ोरी के एहसास दूर करने के साथ साथ जिल्द के खुलियों और खून की शरियानों की हिफाजत में मदद करता है। और अगर बात जिल्द के हवाले से की जाए तो जिल्द को रोशन, खूबसूरत और चमकदार बनाने में इस विटामिन का कोई सानी नहीं। इसका ख़ास टोनर घर में बनाने का तरीका बहुत ही आसान है, जिसको जानने के बाद उम्मीद है कि आप भी बाज़ारी केमिकल शुदा टोनर्स में अपने पैसे बर्बाद नहीं करेंगी। 2 गिलास पानी लें और इसको अच्छी तरह उबाल लें। फिर इसमें ग्रीन टी या सब्ज़ चाय का 1 चम्मच डाल दें और हल्की आंच पर 3 से 5 मिनट तक पकाकर जोश दे लें। अब इसको नीम ठंडा करें और विटामिन सी का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। इस मिक्सचर में बार बार चम्मच चलाती रहें ताकि कोई गुठली ना बने। लीजिए, तैयार है आपका फ़वाइद से भरपूर विटामिन सी का ऐसा टोनर
جو آپ کی جلد پر کسی بھی قسم کے دانوں، داغ دھبوں، چھائیوں، فائن لائنز اور میل کو باہر نکالنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ اور اگر اسی ٹونر کو آپ ویکس کے بعد چہرے پر لگائیں تو یہ سودنگ ایفیکٹ کا کام کرتا ہے اور جلد کو ٹھنڈا رکھنے میں سب سے سستا اور خاص راز ہے۔ گردن کی لکیریں دیکھنے میں تو بری لگتی ہیں، ساتھ ہی اگر گلے میں کوئی زیور پہنا جائے تو دیکھ کر مایوسی ہوتی ہے، کیونکہ یہ سارا حسن خراب کر دیتی ہیں۔ آج ہم آپ کو اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کچھ ٹوٹکے بتانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر ام رحیل گردن سے لکیریں ختم کرنے کے لیے بتاتی ہیں کہ 1 پیالی دہی میں آدھی پیالی پسا ہوا گڑ ڈالیں اور نہانے سے پہلے گردن اور کوہنی وغیرہ پر لیپ کر لیں اور خشک ہو جائے تو نہا لیں۔ اس سے گردن سے میل اور لکیریں ختم ہو جائیں گی۔ گردن سے لکیریں ختم کرنے کے لیے اشیاء نوٹ کر لیں۔ گردن سے لکیریں ختم کرنے کے لیے آپ کو چاہیے 2 چائے کا چمچ بیسن، آدھا چائے کا چمچ بیکنگ سوڈا، لیموں کا رس 1 چائے کا چمچ، اگر جلد خشک تو آدھا چائے کا چمچ لیں، آدھا چائے کا چمچ ناریل یا بادام کا تیل اور آدھا چمچ دہی۔ اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی جان لیتے ہیں۔ اس آمیزے کو اچھی طرح مکس کر لیں اور اپنی گردن دھو لیں۔ ایک تولیے کو پانی میں بھگو کر اچھی طرح نچوڑ کر گردن کو اس سے صاف کر لیں اور برش کی مدد سے آمیزے کی ایک پتلی تہہ گردن پر لگائیں۔ 10 منٹ اس ماسک کو لگانا ہے اور گردن کو بالکل سیدھا رکھنا ہے۔ 10 منٹ بعد ہلکے ہاتھوں سے اوپر کی جانب رگڑتے ہوئے ماسک کو اتار لیں۔ بہترین نتائج کے لیے یہ ماسک ہفتے میں 3 بار استعمال کریں، آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔ وہ لوگ جن کے معدے میں تیزابیت کا مسئلہ ہے، انہیں چاہیے کہ تازہ سیبوں کا رس روزانہ استعمال کریں۔ خون کی کمی کے شکار افراد گنے کا رس زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ گنے کا رس استعمال کرنے سے خون کی کمی بہت جلد پوری ہوتی ہے۔ سالن پکانے کے بعد اگر سالن کے اوپر تری یا چکنائی نہ آئے تو اس کے لیے برف کے 2 کیوب سالن میں ڈال دیں، ساری چکنائی یا تری اوپر آ جائے گی۔ گرم گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ٹھنڈے کھانے میں برکت ہوتی ہے اور گرم کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ روزانہ رات سونے سے پہلے بادام کا تیل نیم گرم کر کے آنکھوں کے ارد گرد لگائیں، اس سے ہلکے ختم ہو جائیں گے۔ آئی ہوپ سو فرینڈس، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔